नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। योगी सरकार का मिशन हाउसिंग फॉर ऑल, सीएम ने 5,51,000 लाभार्थियों को सौंपी वर्चुअली आवास की चाबी। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का दिया लाभ। कोविड के कारण बंद चल रहे स्कूल हुए गुलजार। विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई शुरू। कई स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड गाइडलाइंस की उड़ी धज्जियां। गाजियाबाद में बारिश से करंट उतरा, चपेट में आने से 5 की मौत। टीन शेड के नीचे खड़ी थी मां बेटी और अन्य लोग। घटना से नाराज लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ किया प्रदर्शन। रायबरेली में रफ्तार का कहर, 2 ट्रकों के आमने सामने से भिड़ंत। हादसे में दोनों ड्राइवरों की मौके पर ही मौत, खलासी गंभीर रूप से घायल। उपभोक्ताओं पर फिर से महंगाई की मार। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर 25 रुपए महंगा। लखनऊ में 14.2 किलोग्राम वाला सिलेंडर अब 922.50 रुपए में मिलेगा। कमर्शियल के भी 75 रुपए बढ़े। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 5,51,000 लाभार्थियों को 6,637 करोड़ की लागत से बने आवासों की चाबी सौंपी है। इस दौरान सीएम ने इन लाभार्थियों से वर्चुअली संवाद भी किया। गृह प्रवेश और चाबी वितरण का ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित किया गया। इस मौके पर सीएम ने जिनके आवास पूरे हो चुके हैं उन लाभार्थियों से बात कर उनकी समस्याएं और सुझावों को सुना। सीएम योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री आवास योजना को एक सफलतम योजना बताते रहे हैं। सरकार का दावा है कि यूपी में हर गरीब के पास अपना घर होगा। इसके लिए लगातार कोशिश की जा रही है। अब तक प्रधानमंत्री शहरी और ग्रामीण आवास योजना के तहत लाखों लाभार्थियों को घर दिया जा चुका है। 4 वर्ष में लगभग 42 लाख के आसपास लोगों को आवास उपलब्ध हो रहा है। लेकिन अगर हम पिछले 30 सालों का आंकड़ा देखेंगे तो मुश्किल से 53 लाख लोगों को 30 वर्षों में आवास मिल पाया था। यानी पहले ये चीजें दिखाती हैं कि सरकार के पिछले 2014 के पहले देश के अंदर जो सरकार होती थी उसके एजेंडे में गरीब नहीं होता था। उसके एजेंडे का हिस्सा न गांव था, न गरीब था, न किसान था, न नौजवान था, न महिलाएं थी। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति हम सबको आभार व्यक्त करना चाहिए कि उन्होंने 2014 में आने के बाद गरीब को, गांव को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं के साथ जोड़ा और आज प्रधानमंत्री आवास योजना में 27 लाख से अधिक लोगों को जो आवास योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के इसी विकास के एजेंडे का हिस्सा है। जो विकास पहले जातिवाद खा जाता था, क्षेत्रवाद खा जाता था, भाई भतीजावाद खा जाता था, आज वह विकास हर गरीब को प्राप्त हो रहा है क्योंकि अच्छी सरकार चुनी जाएगी। खबर चंदौली से है, जहां कोविड के कारण बंद चल रहे विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई शुरू हो गई है। तो वहीं कई स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड गाइडलाइंस की पालना की गई, तो कई स्कूलों में नियमों को नजरअंदाज भी किया गया। पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 18 महीनों के बाद बच्चों को स्कूल पहुंचना था।
तो वहीं बलरामपुर जिले में बाढ़ के प्रभाव के चलते शिक्षकों व बच्चों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा और सरकार के आदेश के बाद भी नौनिहाल अपने विद्यालयों का मुंह नहीं देख सके। आपको बता दें कि बलरामपुर जनपद इस समय बाढ़ प्रभावित है और जिले के तमाम क्षेत्रों में पानी भरा हुआ है, जिसके चलते शिक्षक विद्यालय नहीं पहुंच पाए। लॉकडाउन अवधि एवं कोरोना काल के बाद जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विद्यालयों को खोलने का निर्देश दिया था, साथ ही साथ में कहा था कि 1 से 5वीं तक के स्कूल आज खुलेंगे। इसको लेकर नौनिहाल विद्यालय पहुंचेंगे, उनका टीका तिलक आदि लगाकर स्वागत किया जाएगा। लेकिन बलरामपुर जनपद में बाढ़ का भारी प्रकोप है, जिसके चलते मुख्य मार्ग का आवागमन बाधित है। ऐसे में न तो विद्यालय शिक्षक पहुंच सके और जो नौनिहाल विद्यालय पहुंचे उन्हें वापस लौटना पड़ा। हालांकि इसका खामियाजा शिक्षक एवं नौनिहाल सभी भुगतने को तैयार हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि मार्ग तो अवरुद्ध है ही, लेकिन इसके बावजूद भी मार्ग बगल से चालू है, लेकिन फिर भी लापरवाह शिक्षक विद्यालय में नहीं पहुंच रहे हैं, जिसके चलते नौनिहालों को वापस लौटना पड़ रहा है और प्रदेश सरकार के निर्देश का भी पालन होते हुए नहीं दिख रहा है। जहां संपूर्ण प्रदेश भर में आज शिक्षकों ने बच्चों का रोली तिलक चंदन आदि लगाकर स्वागत किया है और तकरीबन 18 महीने के बाद खुले हुए विद्यालय में नौनिहाल खुशी से पहुंचे हैं। वहीं बलरामपुर जनपद के कई विद्यालय ऐसे हैं जहां बाढ़ का प्रभाव होने के चलते इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है और विद्यालय से बैरंग उन्हें घर लौटना पड़ रहा है। एवं टीवी के लिए दामोदर शुक्ला, बलरामपुर। समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद से सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने तालिबान हमले पर बयान दिया है और सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि भारत सरकार की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि तालिबान के साथ बात करनी पड़ गई। भारत सरकार को आखिर क्यों तालिबान के सामने झुकना पड़ रहा है। देखिए, हमने पहले भी इस बात को कहा था कि हमारी सरकार बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है तालिबान के मामले में। जिस तालिबान को सारे लोग अच्छी निगाह से नहीं देखते, कोई टेररिस्ट कहता है, कोई दुनिया में क्या क्या कहता है, और हमारा भी ये मकसद था और हमारा भी ये मौक़िफ़ था कि हम कभी टेररिस्ट से बात नहीं करेंगे, या तो वो पहले बंदूकें रखें उसके बाद बात करें। वो क्या है क्या नहीं है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन भारत सरकार को इतना क्यों झुकना पड़ गया कि ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी कि तालिबान के चीफ से, जो पॉलिटिकल हेड है, उससे बात करनी पड़ी। हमें ये बताया गया कि हमारे लोग फंसे हुए हैं वहाँ पर, उनको निकालने के लिए, रास्ते खोलने के लिए। तो अब तक क्या हो रहा था, अब तक क्यों नहीं निकाले। प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत आज महाराजगंज दौरे पर पहुंची, जहां उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उनका हाल जाना और कांग्रेस की ओर से हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। साथ ही भाजपा सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। सुप्रिया श्रीनेत ने महंगाई पर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान सुप्रिया ने बताया कि एक तरफ जहां कोरोना काल में मनरेगा और खाद्य सुरक्षा के आम जनता को राहत पहुंचाने का काम किया है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा की सरकार में बेरोजगारी और पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम चरम पर हैं। इससे महंगाई भी बढ़ती जा रही है, आम आदमी परेशान हो रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश की जनता के साथ कदम कदम पर खड़ी है और कांग्रेस पार्टी को अपनी जनता के दुख दर्द का एहसास है। कांग्रेस सरकार अगर बनती है तो कांग्रेस हर तरफ से आम जनता को राहत पहुंचाएगी। कानपुर देहात में रसूलाबाद के झाऊलाल गजोधर प्रसाद पीजी महाविद्यालय में मिशन शक्ति फेज 3 का आयोजन किया गया। इस दौरान महिलाओं और बालिकाओं में सशक्तिकरण और विश्वास का वातावरण बनाने के उद्देश्य से जागरूक किया गया। प्रभारी निरीक्षक रसूलाबाद और कोतवाली प्रभारी प्रमोद कुमार शुक्ल ने महिलाओं और बालिकाओं के मिशन में मददगार हेल्पलाइन सेवाओं की जानकारी दी। इस दौरान बताया गया कि हर थाने में महिला शिकायतकर्ता के लिए महिला हेल्प डेस्क बनाई गई। यहां सहायता के लिए विस्तार से जानकारी दी जा सकती है। कोई भी महिला बालिका अपनी शिकायत करते हुए अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए थाने की हेल्प डेस्क पर सूचना दे सकता है। दिल्ली एनसीआर में बुधवार सुबह से जारी तेज बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस बीच दिल्ली से सटे गाजियाबाद के राकेश मार्ग स्थित
तेनसिंग पैलेस के पीछे पानी में करंट उतरने से 5 लोगों की जान चली गई। जान गंवाने वालों में 2 बच्चियां और महिला और युवक भी शामिल हैं। मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार सुबह से हो रही जोरदार बारिश राकेश मार्ग पर रहने वाले लोगों के लिए आफत बनकर बरसी। करंट से 2 बच्चियों सहित 4 लोगों की मृत्यु हो गई। तो आपको बता दें कि ये बारिश कहीं पर राहत बनकर बरस रही है तो कहीं पर आफत बनकर बरस रही है। और गाजियाबाद की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हुई बारिश की वजह से काफ़ी परेशानियां देखने को मिल रही है। पानी में करंट उतरने से 5 लोगों की गाजियाबाद में मृत्यु हो गई है। ये बारिश यहाँ लोगों के लिए जानलेवा साबित हुई है। पानी के तार से करंट दौड़ गया पानी में और उसके बाद 5 लोगों की जान चली गई। घटना ये थी, कमरे में करंट आ रहा था। दुकान वालों को पता थी, दुकान वाले जो पता थी इससे सामने वालों कही थी भाई दुकान बढ़ा ले, मेरी दुकान करंट आ रहा है। अच्छा से चेक भी करा, अंदर बैठ गए, किसी को पता ही नहीं। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक शॉर्ट हुआ था शॉप पर राकेश मार्ग पर। जी, तो कितने लोगों के यहाँ चोट आई है? लगभग 4 लोग हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए एवन संवाददाता पीयूष गौड़ फोन लाइन पर जुड़ रहे हमारे साथ। जी पीयूष, विस्तार से जानकारी दें। पति ये सुबह का मामला है, गाजियाबाद के सियानी गेट थाना क्षेत्र का मामला है। यहाँ लोगों का कहना है कि कल या परसों में ही बिजली की एक नई लाइन डली थी और एक टीन शेड दुकान के आगे पड़ा था। तो उस नई लाइन में कुछ कट था जिसके कारण से बारिश का मौसम हो रहा है। कल भी तेज बारिश हुई थी, आज सुबह से भी लगातार हल्की और ज्यादा बारिश हो रही है। तो इस कारण से उस टीन की शेड में करंट उतरा। वो छत के नीचे बारिश से बचने के लिए कुछ लोग खड़े हुए थे, वो करंट उतरने की वजह से इसकी चपेट में आ गए। 5 लोग मौके पे गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिनमें 4 ने वहीं दम तोड़ दिया था, एक को हॉस्पिटल ले जाया गया था, उसने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया है। जी पीयूष, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी के शाहजहांपुर में थाना सदर बाजार पुलिस और एसओजी की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। आपको बता दें कि मुठभेड़ के दौरान अंतर जनपदीय गिरोह के 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी सफलता हाथ लगी। गिरफ्तार किए शातिर चोरों से चोरी की गई लाइसेंसी रिवॉल्वर और कारतूस भी बरामद किए गए। साथ ही सोने चांदी के आभूषण और नाजायज असलाह भी बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस टीम गिरफ्तार किए गए शातिर चोरों से कड़ी पूछताछ करने में जुटी हुई है। चोरी होने की सूचना प्राप्त हुई थी नकबजनी, और उसमें एक लाइसेंसी रिवॉल्वर और कुछ कारतूस ये वहाँ से गायब हुए थे। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया थाना सदर बाजार में, जो कि लाइसेंसी रिवॉल्वर का प्रकरण था, इसलिए इसको बहुत गंभीरता से लेते हुए एसओजी द्वारा इसमें साक्ष्य संकलन किया जा रहा था। डिजिटल एनालिसिस के दौरान ये क्लियर हो गया था कि इसमें जो 4 व्यक्ति हैं जो इस घटना में इन्वॉल्व हैं, और इसको डेवलप किया गया। और कल एक साहसिक मुठभेड़ में एसओजी और सदर बाजार पुलिस द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया है। जो मुख्य रूप से इसमें अपराधी हैं वो मोइन उर्फ पार्टी, जो थाना रोजा क्षेत्र का रहने वाला है, और इसके अतिरिक्त इसका एक साथी है फिरोज। ये दोनों पुराने अपराधी हैं। मोइन उर्फ पार्टी के विरुद्ध लगभग 2 दर्जन और फिरोज के विरुद्ध लगभग 1 दर्जन अभियोग पूर्व से ही पंजीकृत है। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से। शहनाई वादक की नातिन से गैंगरेप का मामला। शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां की नातिन है पीड़िता। सीएम से मांगा न्याय। मदद के लिए पहुंची सीएम आवास। सीएम ने के जनता दरबार में लगाई न्याय की गुहार। बाहुबली मुख्तार अंसारी के 4 गुर्गे हैं आरोपी। वर्ष 2019 में 4 लोगों ने किया था दुराचार। कोर्ट के एनबीडब्ल्यू होने पर भी खुलेआम घूम रहे हैं अपराधी। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सीएम से गुहार लगाई। पीड़िता का आरोप है कि पुलिस का आरोपियों को संरक्षण प्राप्त है। जान से मारने और एसिड अटैक की धमकियां लगातार मिल रही हैं। जौनपुर के शहर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। यूपी के रायबरेली से खबर। तेज रफ्तार 2 ट्रकों की आमने सामने टक्कर। हादसे में दोनों ड्राइवर की मौके पर मौत, कंडक्टर गंभीर रूप से घायल। जेसीबी के जरिए निकाला गया शव। खुश्ती पुलिया पर यह हादसा हुआ।
चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री की श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जा रही है। मुरादाबाद जनपद के कण-कण थाना इलाके में बहने वाली रामगंगा नदी में 3 दोस्त नहाने के लिए उतरे थे, जिनमें एक नदी का बहाव तेज होने के कारण बह गया, जिसकी सूचना दोनों दोस्तों ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने युवक की तलाश में रेस्क्यू शुरू किया। मामले की जानकारी एनडीआरएफ टीम को दी गई, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम द्वारा रेस्क्यू चलाया जा रहा है, लेकिन युवक का अभी तक कोई पता नहीं लग पाया। उम्र 18 साल, करूला का रहने वाला था। नहाते वक्त रामगंगा नदी में डूब गया है और बचाव कार्य के लिए एसडीआरएफ की टीम आ गई है। सर्च ऑपरेशन जारी है, अब उसको ढूंढा जा रहा है। लखीमपुर खीरी जिले के अदलाबाद गांव में तेंदुए के हमले से एक किशोर की मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम के बाद जब मृतक का शव गांव अदलाबाद पहुंचा तो शव को देखने के लिए मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। आक्रोशित लोगों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया और सूचना पर प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा। साथ ही काफी समझाने व सरकार से 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद का आश्वासन दिए जाने के बाद परिजनों ने किशोर के शव को सड़क से हटाकर अंतिम संस्कार किया। यूपी के रायबरेली से खबर है। जनपद रायबरेली में क्राइम का ग्राफ अपने चरम स्तर पर है। लगातार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। रायबरेली के थाना महाराजगंज कोटवा बदनिया नया बांध के पास अज्ञात शव मिलने से हड़कंप मचा है। हत्या कर शव को फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तो वहीं कौशाम्बी के कड़ा बीआरसी के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों द्वारा एक पहल की गई है। शिक्षकों द्वारा विद्यालय खुलने के प्रथम दिन सभी छात्र छात्राओं को टीका लगाकर उनकी आरती की गई और बेहद सम्मान पूर्वक बच्चों को क्लासरूम में एंट्री दी गई। शिक्षकों ने कोविड-19 के नियमों का भी पालन किया और उसी हिसाब से क्लासरूम में सीटों का रखरखाव किया। सोशल डिस्टेंस के तहत छात्रों को शिक्षा देने का काम शुरू कर दिया गया। खबर जौनपुर से है, जहां मछली शहर तहसील में संयुक्त किसान मोर्चा और अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के आह्वान पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है। किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन के बाद उप जिला अधिकारी मछली शहर को ज्ञापन सौंपा गया। अखिल भारतीय किसान मजदूर यूनियन तथा भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा मिलाकर किया जा रहा है। आज ये जो हमारे देश में देश विरोधी किसान विरोधी सरकार जो काले कृषि कानून तीनों लाया है, जो किसानों के हित में नहीं है, और जो एमएसपी हम लोग मांग कर रहे हैं इस पर कानून बनाया जाए, इसको लागू नहीं कर रहा है, मान नहीं रहे हैं। और साथ ही साथ पेट्रोल डीजल और गैस का जो दाम बढ़ाया गया है,
तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।